प्रदेश में सियासत की तपिश तेज है और मेरठ के कपसार कांड ने पूरे इलाके को उसमें झुलसा दिया है। पीड़ित परिवार से मिलने मीडिया और विपक्ष के नेताओं को रोक लिया गया, लेकिन सत्ता के अपने नेता आसानी से पहुंच सके। बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम जो परिवार से मिलने पहुंचे, लेकिन उनका अंदाज सांत्वना का कम लग रहा था और सत्ता की हनक का ज्यादा लग रहा था। वहीं समाजवादी पार्टी के भी कई नेता जो हैं वो पहुंचे हुए थे, उनको रोकने की कोशिश की गई। साथ ही साथ जो आस पड़ोस की महिलाएं हैं उस गांव की, उनको भी नहीं जाने दिया गया। मतलब कह सकते हैं कि वहां पर पूरी कपसार जो गांव है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया। एक वीडियो आज आपने देखा होगा, बड़ा चल रहा था सोशल मीडिया पर, चंद्रशेखर आजाद का। वो भागते हुए, उनको रोका गया, उन्होंने पुलिस को चकमा दिया और वो भागते हुए सड़क पर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उनको रोक लिया गया। मेरठ में अगर बात की जाए तो कपसार गांव में जहां सत्ता अपने नेताओं के लिए दरवाजा खोल रही है, लेकिन पीड़ित मीडिया और विपक्ष के लिए रास्ता बंद है। यह सिर्फ दलित बनाम ठाकुर का मामला नहीं है, यह पूरी यूपी में अगर बात की जाए तो सत्ता, न्याय और कानून की पोल खुल रहा है। जब तक मुख्य आरोपी सलाखों के पीछे नहीं है, सवाल जिंदा है। हालांकि अगर देखा जाए तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां इस वक्त ठाकुर बनाम दलित के सियासी तपिश में झुलसा मेरठ का कपसार कांड। एक तरफ जहां कपसार गांव छावनी में तब्दील है, तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पारस को गिरफ्तार कर लिया है, साथ में लड़की को भी बरामद किया है। एक तरफ इस परिवार से मिलने ना ही मीडिया को दिया जा रहा है और ना ही विपक्ष के कोई नेता को। बस जा सकते हैं तो मामले को मैनेज करने के लिए बीजेपी के नेता, और नेता भी ऐसे जो बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड और पीड़ित परिवार के दर्द के आगे अपनी सत्ता की हनक में बात कर। यहाँ माहौल बिगाड़ने कोई नहीं आया। बैठ जाओ आराम से। अंकल जी आए, हम लोग भी। अंकल जी बैठ जाओ आराम से। कोई नहीं, ये बात मत बोलो आप ना जिम्मेदार आदमी है। आप माहौल बिगाड़ने की बात ना बोलो। नहीं, किन से क्या करवाना? सही करवाओ, जायज करो। फिर मैं कर रहा ना, रास्ता लग रहा ना। मैं रात भी, तुम तो अब आ रहे हो, मैं रात भी 11 तुम नहीं, हम सब आ रहे हैं। कोई ना कोई। ये वीडियो बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम का है, जो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे, सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे, दुख बांटने के लिए पहुंचे थे। राजनीति नहीं, नैतिक भाषा तो समझिए और देखिए जरा इनके बात करने का तरीका। ये सांत्वना कम, धमकी ज्यादा लगती है। क्या करवाना? सही करवाओ, जायज करो। फिर मैं कर रहा ना, रास्ता लग रहा ना। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें प्रतापपुर टोल प्लाजा पर रोक दिया। उनके साथ सरदना के सपा विधायक अतुल प्रधान भी मौजूद थे, जिसको लेकर लखनऊ में बैठे अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया। बहुत दुखद है, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शामिल हैं, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत दुखद है कि एक बेटी के साथ ऐसी घटना हुई है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अनसेफ हैं बेटियां और महिलाएं, और ये आंकड़े बताते हैं। हम कैसे साबित करते हैं कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है? टीवी चैनल से थोड़ी करते हैं हम लोग। टीवी चैनल तो कई बार अपने बजट के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन आंकड़े तो झूठे नहीं हो सकते। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है वो आंकड़े बताते हैं। आज सबसे ज्यादा अनसेफ महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए कोई है, और सबसे ज्यादा घटनाएं अगर कहीं हो रही है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रही है। पुलिस वालों का अपना काम है, अपना काम कर रहे हैं हम लोग, और हमारे पार्टी के विधायक भाई अतुल प्रधान सहित तमाम लोग यहाँ बैठे हैं। पुलिस प्रशासन के लोग चाहते हैं हम लोग न जाएं, और हमारी कोशिश का मजबूर किया। इस दौरान सपा नेताओं की पुलिस से झड़प भी हो गई। जब सपा नेताओं को पीड़ित परिवार के गांव नहीं जाने दिया गया, तो वे सब धरने पर बैठ गए। अब देखिए जरा, ना मीडिया को मिलने दिया जा रहा है और ना ही विपक्ष के किसी नेता को। बस मिल सकते हैं तो बीजेपी के नेता। मीडिया के प्रवेश पर निषेध। रामजीलाल सुमन को प्रतापपुर टोल पर रोका गया। सरदना विधायक अतुल प्रधान को मिलने नहीं दिया गया। चंद्रशेखर आजाद को गाजियाबाद में ही रोक दिया गया। कांग्रेस नेता तनुज पुनिया को मिलने नहीं दिया गया। दूसरे गांव से आ रही महिलाओं को भी रोक दिया गया। अब सवाल यह है, क्या दर्द और न्याय सिर्फ सत्ता की सीमा में बंधे हैं? मेरठ, कपसार, जहां सत्ता अपने नेताओं के लिए दरवाजा खोलती है, लेकिन पीड़ित मीडिया और विपक्ष के लिए रास्ता बंद है। यह सिर्फ दलित बनाम ठाकुर का मामला नहीं,
ये यूपी में न्याय और कानून की पोल खुल रही है। गांव और आसपास के इलाकों में तनाव, सीमाओं पर कड़ी चेकिंग, 3 किलोमीटर लंबा जाम, 10 थानों के साथ आरएएफ और पीएसी तैनात की गई। कपसाड़ गांव में अनुसूचित जाति की युवती रूबी के अपहरण और उसकी मां सुनीता की हत्या के मामले में तीसरे दिन यानी कि शनिवार को मुख्य आरोपी पारस सोम पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया और गिरफ्तारी भी की गई। फिलहाल अब ये मामला राजनीतिक तूल ज्यादा पकड़ रहा है। जी, इसमें मेरठ और सहारनपुर पुलिस ने इसको जो दोनों अभियुक्त और युवती है, इनको बरामद किया है और इसमें तत्परता से कार्रवाई की गई। कई दिनों से हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, मैनुअल मुखबिरी, परिजनों से पूछताछ, पड़ोसियों से पूछताछ इत्यादि के आधार पर मेरठ पुलिस को ये सुराग मिले थे, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए ये सफलता प्राप्त हुई है। इसमें फिलहाल अभी हम इनसे पूछताछ करेंगे और जो भी चीजें सामने आएंगी विधि अनुसार उसमें कार्रवाई आगे। फिलहाल अब देखना ये होगा कि पारस से कौन कौन से राज खुलते हैं और बरामद नाबालिग क्या बताती है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।